भाइयों मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम कॉफी मोटो। भाइयों दिसंबर के महीने में केवल 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरर्स आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं ना। कौन सा मैन्युफैक्चरर कितना डिस्काउंट आपको दे रहा है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्राइमरली बात करने वाले हैं ऐसी कार का जो अंडर 15 या अंडर 20 लाख में ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज ऑफर करती हैं। देखिए, ऑफ रोडिंग की अगर आप कैपेबिलिटी की बात करो तो अंडर 15 लाख में या लेट्स टेक अंडर 20 लाख। अंडर 20 लाख में आपके पास 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले है फोर्स गुरखा। ना फोर्स गुरखा एक बहुत अच्छा केपेबल एसयूवी है, पर अगर आप उसको बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वो इतनी ज़्यादा हैवी है कि सिटी कम्यूट के लिए तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अंडर पावर भी है, 91 bhp की पावर जनरेट करती है केवल। और अगर आप दोस्तों हाईवे पर उसको ड्राइव करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 80 की स्पीड के बाद वो इसका इंजन ब्रीथ आउट हो जाता है, उसके ऊपर नहीं चल सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास महिंद्रा की थार। ना महिंद्रा की थार बहुत हाइप्ड एसयूवी है, काफ़ी वेटिंग डिमांड करती है, क्वाइट केपेबल कार है और उसका जो बॉडी का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन अगेन महिंद्रा थार भी प्राइमरीली ऑफ रोडिंग केपेबल कार है। हालांकि महिंद्रा वालों ने थार का 4x2 ऑफरिंग भी निकाली है जो रियर व्हील ड्राइव है और वो भी क्वाइट केपेबल है और उसका प्राइस भी अच्छा खासा एक रेंज में उन्होंने रखा है। लेकिन अगर आप सिटी कम्यूट की बात करें तो वो महिंद्रा थार भी सिटी कम्यूट के लिए, डेली कम्यूट के लिए कंफर्टेबल कार नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है वो आता है काफ़ी अनलाइकली मैन्युफैक्चरर से, और मैं बात कर रहा हूँ मारुति की। देखिए, मारुति ने एक क्वाइट गुड प्रोडक्ट बनाया है मारुति जिम्नी के नाम से। मारुति जिम्नी का जो उन्होंने प्राइस रेंज रखा था, इसको इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट की कार बनाया था और उसको नेक्सा के थ्रू ये सेल करते हैं। इसका जो उन्होंने प्राइस बैंड रखा था वो रखा था 13 लाख से लेके 18 लाख के बीच में। और ऑफ कोर्स आप 13 या 18 प्राइस के रेंज में रखेंगे तो कंपैरिजन आएगा ही थार से। तो ये तो ऑब्वियस था कि अगर इस बजट में कोई गाड़ी खरीदेगा तो थार के पास ही जाएगा। लेकिन रिसेंटली अभी मारुति ने इसके अंदर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया है मारुति जिम्नी के अंदर, और इस प्राइस कट के बाद अभी मारुति जिम्नी क्वाइट अट्रैक्टिव ऑफरिंग बन गई है और क्वाइट केपेबल बन गई है। तो अगर आपके अंदर भी ऑफ रोडिंग का कीड़ा जगह है, देखिए सिंपल सी बात है, ऑफ रोडिंग का कीड़ा सबके अंदर होता है। फ़र्क बस इतना ही है कि ऑफ रोडिंग करता कौन है। जितने भी लोग ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स खरीदते हैं, जैसे थार हो गया या फिर जिम्नी हो गया या फोर्स का गुरखा हो गया, 99% लोग ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं। लेकिन व्हीकल ऑफ रोडिंग केपेबल व्हीकल ना होना और ऑफ रोडिंग ना करना वर्सेस व्हीकल होना और ऑफ रोडिंग ना करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम एक ऐसे सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिसको, एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं कि जिसको ऑफ रोडिंग तो करना पसंद है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में स्पेंड करते हैं या ऑफिस जाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऑफ रोडिंग का कीड़ा जगा हुआ है तो मारुति जिम्नी एक बेहतरीन ऑफरिंग है, स्पेशली आफ्टर द डिस्काउंट। करते हैं मारुति जिम्नी पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए, मारुति जिम्नी में बेसिकली 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो है इसका बेस वेरिएंट। जो इसका जो बेस वेरिएंट है वो है जेटा। जो जेटा सेगमेंट है उसके ऊपर मारुति सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। 2 लाख रुपए तक का तो कैश डिस्काउंट है, उसके बाद 5,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, और उसके अलावा लगभग 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस के नाम पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इस डिस्काउंट के बाद जो बेस मॉडल है वो आज की डेट में 12.5 लाख तक की रेंज में आ जाता है आराम से। इसके अलावा जो उसका जो टॉप वेरिएंट है उसको बोलते हैं अल्फ़ा। जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसके ऊपर मारुति दे रही है 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट, 5,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और उसके बाद 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस। तो कुल मिला के लगभग 1.2 लाख का तो नेट विदाउट एक्सचेंज में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा मारुति ने एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं जिम्नी थंडर। ना जिम्नी थंडर ऑफ कोर्स देयर आर फीचर्स डिफरेंस, लेकिन इसके अंदर भी आपको 2 लाख रुपए तक का मोटा मोटी डिस्काउंट मिल जाता है।
इतना डिस्काउंट मिलने के बाद अगर आप देखो कि तो जिमनी का जो टॉप वेरिएंट है और जो थार का 4x4 का मैनुअल वेरिएंट, ट्रांसमिशन का वेरिएंट है, उसके अंदर पूरे 4 लाख रुपए तक का आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चलिए अब बात करते हैं मारुति जिमनी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, मारुति जिमनी काफ़ी केपेबल प्रोडक्ट है और इसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं वो सबके सब, सेफ्टी फीचर्स वो सबके सब मिलते हैं। पहले बात करते हैं इंजन के साइज़ के बारे में। देखिए, इसका जो इंजन है वो 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 103 bhp की पावर जनरेट करता है और 135 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मारुति क्लेम करती है 150 के आसपास, बट हाईवे पे टेस्टिंग करने के बाद मालूम पड़ा कि 120 तक तो गाड़ी स्टेबल रहती है, पर उसके बाद ब्रीथ आउट होने लगती है। इसमें अगर हम सेफ्टी की बात करें तो जितने भी स्टैंडर्ड फीचर्स हैं सेफ्टी के वो सबके सब मिलते हैं। जैसे मैंने बोला 6 एयरबैग्स मिलते हैं इसके अंदर, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। मारुति का ऑल ग्रिप इन 4x4 कैपेबिलिटी में मिल जाता है। बात करते हैं राइडिंग कंफर्ट के बारे में। देखिए, ऑन पेपर भी ये कार केवल 4 लोगों के लिए ही बनी है, तो 4 लोग तो इसके अंदर आराम से बैठ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगों के बैठने के बाद भी एक यूजेबल 200 लीटर्स का जो इसके अंदर बूट स्पेस है वो बूट स्पेस मिल जाता है। आप सिटी के अंदर ड्राइव करिए या हाईवे के ऊपर ड्राइव कीजिए, जब तक आप ट्रिपल डिजिट्स में जाते हैं वहाँ तक तो गाड़ी मस्त चलती है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप 100 के ऊपर जाना शुरू करते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला, ब्रीथ आउट होने लगती है। स्टार्टिंग का चूँकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और जो उसकी जो पावर है वो लीनियर जाती है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेंस आता है जब आप स्पीड देने की कोशिश करते हैं, पर इवेंचुअली गाड़ी प्लांटेड और स्टेबल होके चलना शुरू कर देती है। दूसरी बात है कि हमारी जो इंडिया की सड़कें हैं वो हर एक जगह तो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो ये गाड़ियाँ होती हैं हम सिटी में यूज़ करेंगे या ऑफकोर्स विलेजेस में यूज़ करेंगे और सड़कें टूटी फूटी रहती हैं। तो ऐसा गाड़ी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है कि जो भी चैलेंज हमारे इंडियन रोड्स के ऊपर थ्रो करेंगी ये उसको आराम से एब्जॉर्व कर लेती है और राइड मोस्टली कंफर्टेबल रहती है। इसका जो K15C का जो इंजन है वो क्वाइट केपेबल इंजन है और प्रूवन इंजन है, उसके अंदर वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो चीज़ इंटरेस्टिंग है और उसका जो डाउट है वो अभी मेरे दिमाग में भी है और मुझे नहीं पता कि जिमनी का फ्यूचर क्या है। देखिए, इतनी क्वाइट केपेबल कार ऑफरिंग करने के बाद भी अगर मारुति ने इसको 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट या 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? हो सकता है कि मारुति इज़ नॉट एबल टू कम्पीट विद थार, वो एक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हु नोस कि मारुति का जो प्रोडक्ट लाइनअप है या रोड मैप कैसा रहने वाला है और नेक्स्ट ईयर जिमनी कंटिन्यू होगी नहीं होगी, अगर होगी तो क्या हो सकता है क्या होता है टॉप वेरिएंट में रहे। Nobody knows, I have not heard any news. थर्ड जो चीज़ है जो कि एक्चुअली पॉजिटिव है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिमनी ने ऑस्ट्रेलिया में जो मारुति ने जिमनी का जो वेरिएंट किया है, उन्होंने मारुति जिमनी एक्सेल के नाम से वेरिएंट लॉन्च किया है और वो जो एक्सेल वेरिएंट है मेड इन इंडिया है एंड इट कम्स विद ADAS एंड ऑटोनोमस ब्रेकिंग फीचर। नाउ आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर किसी भी व्हीकल में अगर ऑटोनोमस ब्रेकिंग नहीं है या फिर ADAS नहीं है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेफ्टी रेटिंग 0 मिल जाती है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि मारुति ने वहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्यों उसको इस जिमनी को रिलीज़ किया है। लेकिन पॉसिबली है कि फ्यूचर में दैट जिमनी एक्सेल माइट कम टू इंडिया ऑल्सो और देन मारुति मेंटेन्स 2 variants, the top variant, the alpha variant, and also the variant with top plus with say luxury pack, whatever you want to call it, with ADAS and autonomous braking and all thing what you see in XUV 700 में आती है। तो that could also be the reason, but we'll have to wait and watch। अगर हम मेरे पर्सनल चॉइस की अगर हम बात करें तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, अंडर 15 lakhs में आपकी प्लानिंग है और आप देख रहे हैं एक ऐसा व्हीकल जो कम्यूट के लिए भी यूज़ हो सकता हो और ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ हो सकता हो, तो मारुति जिमनी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप उसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्पेशली अगर आपकी प्लानिंग अपनी गाड़ी को नेक्स्ट 7 to 8 years रखने की है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखिए कि जैसे ही जनवरी आता है, इन जनवरी 2024 के लिए टाटा, महिंद्रा और मारुति इन सब ने प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो पॉसिबली इन जनवरी में यू माइट नॉट गेट दिस डिस्काउंट, और या अगर आपको डिस्काउंट मिल भी जाए तो दैट यू गेट ऑन द इंक्रीज प्राइसिंग, ठीक है। तो वो एक फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, और अनदर एस्पेक्ट क्या है, चूँकि दिसंबर चल रहा है और इन्होंने जो 2 लाख या 1 लाख तक का जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये इन्होंने एक्चुअली प्राइसिंग में से कम किया है। तो उस प्राइसिंग में कम करने की वजह से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, ओनरशिप कॉस्ट है, वो भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका बेस प्राइस ख़त्म होता है तो आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर जो टैक्स आप पे करते हैं गवर्नमेंट को फॉर रोड टैक्स एंड कार रजिस्ट्रेशन, वो कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो जाती है। और इसी की वजह से मारुति सुजुकी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग या प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में बन जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।